पानीपत में ज्योति शर्मा दोबारा से जिला परिषद की जो चेयरपर्सन बन चुकी है। आज जो वोटिंग हुई उस वोटिंग में सुदेश आर्य और ज्योति शर्मा को बराबर वोट मिले। दोनों ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार थी। दोनों को 8-8 जो है वो वोट मिले। ईवीएम मशीन के जरिए ये वोट कराई गई और जब दोनों बराबर हुई तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जो आज चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्होंने इस चुनाव पर जो है पर्ची डलवाई और पर्ची में काजल शर्मा का जो नाम है वो निकलकर बाहर आया। जैसे ही ये नाम बाहर आया उसी समय काजल शर्मा के समर्थित जो उम्मीदवार थे और उनके समर्थक थे वो खुशी से झूमने लगे। बड़ी खबर, पानीपत जिला परिषद की जो कुर्सी है वो कई महीने से खाली पड़ी थी, या यूं कहे कि ये सियासत करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। जिला परिषद की जो चेयरपर्सन थी वो काजल शर्मा ही बनी थी। उसके बाद उन पर करीब 12 जो पार्षद थे उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और आमने सामने जो है जिला परिषद की चेयरपर्सन काजल शर्मा और 12 पार्षद जो है वो आमने सामने आ गए। उसके बाद जो है ज्योति शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ज्योति शर्मा के बाद जो है नंबर आया काजल देसवाल का और काजल देसवाल जो है जिला परिषद की चेयरपर्सन बनी और उन्होंने जो जैसे ही इस पद को संभाला उन पर पद संभालते ही जो है जो विरोधी थे उन्होंने हमला शुरू कर दिया। दोनों ही बीजेपी पार्टी से समर्थित थे और उनके खिलाफ जो है लगातार जो शिकायतें जाने लगी। काजल देसवाल जो है वो कुराड़ गांव की जो है वो बहू है और उसके बाद जो है उनके कागजों की जो है वो जांच कराई गई जिसमें जाति प्रमाण पत्र जो है उनका वो फर्जी पाया गया, जिसके बाद उनको जिला परिषद की जो है कुर्सी वो त्यागनी पड़ी और ये कई महीने से कुर्सी फिलहाल खाली पड़ी हुई थी। उसी पद को भरने के लिए दोबारा कई बार चुनाव कराने का प्रयास किया गया, लेकिन आज जो चुनाव हुआ उसमें आज ज्योति शर्मा जो है दोबारा से चेयरपर्सन बनी है। सुनिए क्या कुछ जो है चुनाव करा रहे अधिकारी कह रहे हैं और क्या कुछ ज्योति शर्मा कह रही हैं। प्रेसिडेंट का जो आज ये चुनाव था इसमें हमारे पास में सभी मेंबरान आज मौजूद थे और उन्होंने चुनाव इस तरीके से हुआ कि चुनाव करना पड़ा। इसमें कुछ प्रावधान होते हैं तो उसके अनुरूप जो है ये चुनाव की स्टेज तक गया। हमारे पास 2 प्रत्याशी थे और उनके लिए ईवीएम के माध्यम से वोटिंग करी गई। ईवीएम के माध्यम से दोनों के वोट जो है बराबर पाए गए। 16 वैध मत पड़े थे। 16 में से 8 मत श्रीमती ज्योति को और 8 मत जो है श्रीमती सुदेश रानी को मिले। ऐसी सूरत में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं जो 7/12/2022 को जारी करी गई थी उसमें यह प्रक्रिया को बताया गया है, इस स्थिति को बताया गया है कि अगर वोट्स बराबर हों तो उस सूरत में जो है दोनों के नाम की पर्ची गिराई जाती है। तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पे अपनाई गई। सभी पार्षद उसमें मौजूद थे और दोनों प्रत्याशियों के सामने उस प्रक्रिया को किया और फिर उसको एक न्यूट्रल आदमी से वो पर्ची निकलवाई गई। उस पर्ची में श्रीमती ज्योति को जो है वो नाम की वो पर्ची निकली। तो इस प्रकार से सभी नियमों के मुताबिक उनको जो है यहाँ के प्रेसिडेंट का जो है वो चुनाव जीत गई है। अभी थोड़ी देर में जो है उनको हम सर्टिफिकेट भी विक्ट्री का वो दे देंगे। सर सभी पार्षद संतुष्ट है सर चुनाव प्रक्रिया? जी, सभी पार्षद संतुष्ट हैं और सबने जो है रिटर्न में भी हमको अपनी संतुष्टि। किस्मत ज्यादा बलवान रही है आपकी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब मीडिया वालों का और सरकार का कि आज चुनाव हुआ है और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे जो 8 मेंबर पक्के रहे और 8 की जीत हुई। और इसमें ये नहीं कि 8 की जीत हुई, ये पूरे जिला परिषद की जीत हुई है, सरकार की जीत हुई है। मैं सबसे बड़ी आज किस्मत की जीत मानती हूँ कि दोनों
पार्टी से खड़े थे और दोनों 8-8 वोट पे खड़े थे। आज ये परमात्मा की जीत हुई है। लगता आपका बराबरी थी वोट पर्ची सिस्टम में। मैं कुछ नहीं कह सकती इससे आगे। थे आपकी भावुक हो गए थे जैसे नाम बस भावुक इस वजह से थी कि 8-8 वोट है, किसका फैसला होना है। और एक बार ये था कि पार्टी से जैसे आदेश था कि भाई हमारे पास किसी भी पार्षद के पास कोई फोन नहीं था, एक बार मैसेज देना था, तो उसके लिए प्रयास था कि एक बार मैसेज दिया जाए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के आदेश थे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो दोनों पर्चियां डलेंगी, किसी एक से पर्ची निकलवाई जाएगी, जो भी हाउस में होगा सामान्य व्यक्ति से किसी से पर्ची निकलवाई जाएगी। जो पर्ची निकली उस टाइम भी मैं अंदर नहीं थी। ये सब मेरे पार्षदों की जीत है और मेरे परमात्मा की जीत पूरे है। दौरान आप टेंशन में रहे, क्या क्रॉस वोटिंग का डर लगा? नहीं, ऐसा नहीं था, ये बिल्कुल मजबूत थे और उधर भी वो लोग मजबूत थे। विकास का क्या रहेगा जो आप मैन्युफैक्चरिंग विकास रहेगा ऐसा जो सपने थे या फिर प्रयास? सभी का विकास, सभी का प्रयास और सबकी जीत, सबका विकास करेंगे। मैम एक चीज और, अभी चुनाव से पहले आपत्ति पे आरोप लगे, उसको किस नजर से देखते हैं आप? ये आरोपों को क्या बारे क्या कहेंगे? मेरे हस्बैंड का कहीं भी कोई ऐसा कुछ भी वो नहीं था, ये सब एक साजिश थी और जो कुछ करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मेरी पार्टी ने मुझ पे विश्वास भी जताया, कल भी बात हुई है, सारी चीजें नॉर्मल हैं। सब प्रयास करते हैं किसी ना किसी चीज का, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। इसके लिए मैं आप सबका और मेरे परमात्मा का और सारे पार्षदों का धन्यवाद करती हूँ। कर दी गई है।